बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान एकेडमी फॉर पीपीएससी। आज हम तीन चार अहम बातों को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल तो ये बनता है और जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हुए नज़र आते हैं कि वो लोग जो किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं तो अगर वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लें तो क्या इंटरव्यू में उन्हें फ़ायदा होता है। एक सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल ये भी अक्सर कैंडिडेट पूछते हैं कि आजकल कॉलेजेस में सीटीआईज की जॉब आती हैं और कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पढ़ाते रहते हैं मुख्तलिफ़ अदवार में। तो क्या जो सीटीआई का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर वो प्रिंसिपल से बनवा लेते हैं तो क्या उसके इजाफी नंबर मिलेंगे। और इसी तरह एक ये सवाल भी होता है कि क्या लेक्चरशिप में उन लोगों को कोई फ़ायदा होता है जो पहले से गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, जो पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जिन्हें पहले पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि सर हमारा तो पहले कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है पढ़ाने का, तो क्या इसका हमें नुकसान तो नहीं होगा। तो इस तरह के सवालात जो है अक्सर कैंडिडेट्स के ज़हन में आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस मौजू पे बात करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से अहम सवालात जो आप लोगों के ज़हन में होते हैं उनके जवाबात इस चैनल में दिए जाते हैं। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ कि क्या वो उम्मीदवार जो किसी प्राइवेट इदारे में या किसी गवर्नमेंट इदारे में मुलाजमत करते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के ले जाते हैं तो क्या लेक्चरशिप के इंटरव्यू में उन्हें कोई फ़ायदा होता है या क्या उसके कोई इजाफी नंबर मिलते हैं। तो इसका जवाब मैं ये बताता जाऊं कि इसका जवाब है नो, कोई इजाफी नंबर नहीं मिलते। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के ले जाते हैं तो आपको इसके कोई इजाफी नंबर नहीं मिलते। हाँ, अलबत्ता आप ये कह सकते हैं, वो अलहदा बात है कि आपका अगर एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, और ज़ाहिर है आपका जब एक्सपीरियंस होता है किसी फील्ड में तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में बोल रहे होते हैं, ज़्यादा बेहतर अंदाज में सूरत हाल को समझ रहे होते हैं। और चूँकि प्रैक्टिकली आप उस काम को कर रहे होते हैं इसलिए आपको जो एक्चुअल सूरत हाल होती है वो ज़्यादा बेहतर पता होती है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने कभी किसी प्राइवेट इदारे में नहीं पढ़ाया या किसी गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में या किसी भी इदारे में नहीं पढ़ाया। तो उनको वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं उनका नहीं पता होता। तो जो लोग प्रैक्टिकली ये काम कर रहे होते हैं वो अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए टीचिंग मेथड्स के हवाले से या स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स के हवाले से या इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो स्टूडेंट्स में पाए जाते हैं तो वो लोग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं जिन्होंने एक्चुअली क्लासेस में पढ़ाया होता है और उनको पता होता है कि बच्चों में जो है किस किस्म के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और टीचर का क्या रोल होता है। दूसरा सवाल है, और ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि क्या जो सीटीआई जो ज़ाहिर है कॉलेज लेवल की जॉब है और लेक्चरशिप भी कॉलेज लेवल की जॉब है, तो क्या वो लोग जो सीटीआई कर मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में वो पढ़ाते रहे अपना अपना सब्जेक्ट, तो क्या वो अगर अपने प्रिंसिपल से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लें तो क्या उन्हें कोई इजाफी नंबर मिलते हैं। तो इसका जवाब है कोई इजाफी नंबर नहीं मिलता। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये बताते हैं कि मैं किसी कॉलेज में जो है बतौर सीटीआई मैंने 1 साल या 2 साल काम किया है तो वो चीज़ आपके फेवर में इस वजह से जा सकती है कि आपको चूँकि कॉलेज का तजर्बा हो चुका होता है, आपको स्टूडेंट से वास्ता रहा होता है। तो बाज़ औक़ात वो जब जनरल सवाल पूछ रहे होते हैं या जनरल कोई बात कर रहे होते हैं तो आपको कॉलेज के माहौल का पता होता है और कॉलेज के स्टूडेंट्स का पता होता है कि आप उनको किस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को टैकल करते हैं। और एक सवाल और भी यहाँ पे पैदा होता है कि वो भी अक्सर लोग पूछते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो सिर्फ़ प्राइवेट इदारों में पढ़ाते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या हम गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं हैं, तो क्या प्राइवेट इदारे में जो हमने पढ़ाया है चाहे वो रजिस्टर्ड तालीमी इदारा ही क्यों ना हो, तो क्या उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है क्या वो वैलिड होता है।
देखें, और हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, किसी चीज़ के इजाफी नंबर नहीं मिलते, सिवाय इसके कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे होते हैं, अगर उस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है और आपने प्रैक्टिकली बहुत सी चीज़ों को अपनी नज़रों के सामने होता देखा, तो आप वहाँ इंटरव्यू देते हुए बहुत सी चीज़ें आपको आसान महसूस होती हैं, इजी लग रही होती हैं। इसी तरह यहाँ से एक चीज़ और भी मैं क्लियर करता जाऊँ इसी हवाले से, कि कुछ लोग होते हैं जो प्राइमरी के हेड मास्टर होते हैं, कुछ होते हैं जो मिडिल स्कूल के हेड मास्टर होते हैं। तो जब हाई स्कूल के हेड मास्टर का इंटरव्यू होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए, तो वो भी ये सोचते हैं कि क्या ये हमें फ़ायदा देगा, क्या ये एक्सपीरियंस हमें फ़ायदा देगा कि हम एक प्राइमरी स्कूल के हेड रहे या हम एक हाई स्कूल के हेड रहे हैं, तो क्या इसका भी फ़ायदा होता है? तो इसका जवाब भी मैं ये देता जाऊँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता या इसके कोई इजाफी नंबर नहीं मिलते, सिवाय इसके कि अगर आप एक मिडिल स्कूल के हेड हैं और अब आप हाई स्कूल में जाना चाहते हैं 17 स्केल में, तो क्या इसका फ़ायदा सिर्फ इसी सूरत में होगा कि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं एक इदारे के, तो ज़ाहिर है आप हेड जब रहते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं, जो रूल्स होते हैं एज ए हेड आपको कौन सी ज़िम्मेदारियाँ कैसे अदा करनी होती हैं, टीचर के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट्स के साथ जो है वो क्या इंटरेक्शन एक हेड का कैसे होता है, सोसाइटी के साथ कैसे होता है, स्कूल कौंसल क्या होती है, और बाकी ये जो एनएसबी फ़ंड आता है इसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है, एफटीएफ फ़ंड क्या होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों का उस बंदे को ज़्यादा बेहतर पता होता है जो प्रैक्टिकली किसी इदारे का हेड रहा होता है। तो ये आपको फ़ायदा होता है। अगर आप कहें ना इसके इजाफी नंबर मिलते हैं, तो नो, इसका कोई इजाफी नंबर नहीं मिलता। तो आज ये चंद एक सवालात जो आप लोगों के ज़हन में होते हैं और अक्सर मुझसे भी पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक छोटी सी जो है वो वीडियो बना ली जाए, एक छोटे सा जो है वो लेक्चर तैयार कर लिया जाए। तो ये मैंने आप लोगों के सामने जो पेश की हैं 3-4 चीज़ें, तो ये अब आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इनमें से किसी चीज़ के इजाफी नंबर नहीं होते। तो अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि अगर आप लेक्चरशिप में जा रहे हैं या हेडशिप में जा रहे हैं, तो क्या मैट्रिक के आपके कितने नंबर काउंट होते हैं, अगर आपने एनुअल सिस्टम में पढ़ा है तब आपके कितने नंबर काउंट होंगे, अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में पढ़े हैं तो तब कितने नंबर काउंट होते हैं। तो ये बहुत सी अहम जो है बातें हैं जो अगले लेक्चर के लिए मैंने संभाल के रखी हैं। तो इंशाल्लाह कल तक या परसों तक वो लेक्चर भी आप लोगों के सामने होगा कि एनुअल सिस्टम वालों को क्या फ़ायदा होता है और सेमेस्टर वालों को क्या फ़ायदा होता है, कितने नंबर आपके काउंट होते हैं, अगर आपकी फ़र्स्ट डिवीज़नें हैं तो आपको कितना फ़ायदा है, अगर आपकी सेकंड डिवीज़न है तब कितना फ़ायदा है। ये कैलकुलेशन आप घर में कर सकते हैं, मैं वो फार्मूला आप लोगों को बता दूंगा, तो आप ख़ुद ही चेक कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं ना, रिटन टेस्ट होता है आपका, इंटरव्यू होता है, और एक आपका ये जो तालीमी कैरियर होता है, इस हवाले से जो सवालात होते हैं वो आम तौर पे हम देखते हैं कि किन लोगों को क्लियर नहीं होता कि इसके कितने कितने नंबर हैं, और जिनकी सेकंड डिवीज़न होती हैं वो अक्सर परेशान नज़र आते हैं कि ये हमारी तो सेकंड डिवीज़न है। तो कितना डिफरेंस फ़र्क पड़ता है फर्स्ट डिवीज़न में और सेकंड डिवीज़न में या अच्छे मार्क्स में, तो ये इंशाल्लाह इसके लिए इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का। अल्लाह हाफिज़।